व्यूअर्स, आज हम लोग ईमेल आईडी का वैलिडेशन चेक करेंगे। कोई साइट ये कैसे बता देता है कि हमारा ईमेल आईडी गलत है या मैंने जानबूझ के कोई गलत आईडी दिया है, तो उसको वो पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? बड़ा आसान है, हम लोग भी पकड़ सकते हैं। हम लोग भी किसी भी ईमेल आईडी की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि ईमेल आईडी में जितने कैरेक्टर्स अलाउड होंगे उनका एक पैटर्न बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए ध्यान से कि हमारा ईमेल आईडी में क्या होता है, दो पार्ट होता है। बीच में तो @ रहता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अल्फ़ाबेट्स होता है जो हम लोग अपने पसंद से देते हैं, यूजर डिफाइंड होता है। और राइट साइड में जो है डोमेन नेम होता है, हम जिसमें आईडी बनाएंगे उस कंपनी का नाम रहता है। जीमेल में बनाएंगे तो gmail.com, याहू में बनाएंगे तो yahoo.com, रिडीफ में बनाएंगे तो rediff.com, या और भी बहुत सारे प्राइवेट पार्टी हैं, उनका डोमेन नेम राइट साइड में रहता है। मतलब बीच में डिवाइडर के रूप में @ रहता है और लेफ्ट साइड में यूजर डिफाइंड नाम रहता है और राइट साइड में डोमेन नेम रहता है। अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट साइड में कौन कौन कैरेक्टर अलाउ करना है अगले को। तो एक यूनिवर्सल रूल बना के रखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में हम अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, बिना कॉमा दिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9। और अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करना चाहते हैं तो पीरियड या हाइफन या परसेंटेज या एपोस्ट्रोफ या प्लस का साइन, ये सब दे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद प्लस लिख के @ ये डिवाइडर हो गया, उसमें भी अल्फ़ाबेट्स डाल दीजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट है जो राइट साइड में डोमेन नेम लिखेंगे, तो डोमेन नेम में डॉट का इस्तेमाल तो होगा, जैसे gmail.com या rediff.com, तो राइट साइड में हम लोग डॉट वाला पैटर्न में डॉट भी डाले हुए हैं। अब हमने एक ईमेल वेरिएबल लिया है, उसमें हमने अपना ईमेल आईडी दिया है vks.excellent@gmail.com। देखिए vks के बाद भी डॉट का यूज किया है, हमको अलाउ किया इसलिए किए। अब एक फंक्शन है पाइथन में, ये कोडिंग पाइथन में हो रहा है, रीमैच का। तो ये तो पता है कि अगर कोई भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो हमको उनका मॉड्यूल मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट रीमैच का फंक्शन है, उसको पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ईफ में यूज कीजिएगा, ईफ री.मैच, ईमेल पैटर्न को ईमेल से। ईमेल में हमारा VKS वाला आईडी डाला हुआ है, अब पैटर्न में जो कैरेक्टर अलाउड है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर लिख के रखा हुआ है। ये काम आप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन कैरेक्टर यूज अलाउ करना चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहते। फिलहाल जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि लेफ़्ट साइड में अल्फ़ाबेट होगा, राइट साइड में डोमेन नेम होगा, उस पे देख रहे हैं। लिखा इफ रीमैच ईमेल पैटर्न और ईमेल, अगर दोनों मैच कर जाता है प्रिंट करना है वैलिड, अदरवाइज एल्स, अगर नहीं मैच होता है तो इनवैलिड डिस्प्ले करना। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, वैलिड दिखा दिया। इसको और फिर से टेस्ट करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा साइन यूज करते हैं जो पैटर्न में नहीं है, जैसे हम हाइफन का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का, तब देखते हैं क्या करता है, इनवैलिड बता दिया। और एक चीज़ करना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे तीनों पार्ट जो लिख रहे हैं अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। दूसरा चीज़, प्लस के बाद जो @ डिवाइड करने के लिए लिखे हैं, एकदम सटा के लिखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर हम स्पेस दे देते हैं फिर रॉन्ग हो जाएगा। एग्जीक्यूट किए, इनवैलिड दिखाने लगा, जबकि ये वैलिड है। फिर से दिखाते हैं आपको एग्जीक्यूट करके, ये इनवैलिड दिखा रहा। पूरा कोडिंग सही है, ईमेल आईडी भी सही है, पैटर्न को मैच भी कर रहा है, लेकिन ये इसको इनवैलिड बता दिया सिर्फ इस कारण से कि यहाँ पे हमने @ को स्पेस से सेपरेट कर दिया। यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं देना है प्लस के बाद, या इधर भी नहीं देना है। अब एग्जीक्यूट कीजिए तो आपका जो कोडिंग है
सही काम करेगा। पार्ट है डिवाइडर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसका पैटर्न स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है और उसी को रीमैच वाले फंक्शन से मैच कराना है। और अगर मैच हो जाएगा तो आपको वैलिड ईमेल बताएगा और नहीं मैच होगा तो इनवैलिड बताएगा। तो इसमें मनमानी नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि गलत सलत ईमेल आईडी दे देते हैं और सोचते हैं ले लेगा, वो नहीं लेगा। तो देखिए यहाँ @ के सेपरेट किया हुआ है, तो अगर इसको हम दूसरे साइन से सेपरेट करना चाहेंगे, मान लीजिए एम्परसेंड दे दिया, इनवैलिड कर दिया, तो आप समझ जाइए कि कैसे वो वैलिड और इनवैलिड बताता है। साइट में हम जब कभी रॉन्ग ईमेल आईडी डालते हैं तो बता देता है कि आपका ईमेल आईडी सही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह का जानकारी मिलता रहे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।